वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लास। आज अपन बात करते हैं बिजनेस स्टडीज के क्लास 11th। अपना सेकंड चैप्टर जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर अपन ने सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। यानी कि अपन ने सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपन ने सोल प्रोप्राइटरशिप का डिस्कशन किया था। अपन ने फिर पार्टनरशिप को डिस्कस किया। पार्टनरशिप के बाद में अपन ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डिस्कस किया था, जिसका कि एक टॉपिक अपन ने होल्ड पे डाल रखा था, मेरिट्स और डीमेरिट्स। लेकिन अपन ने उसके पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी को डिस्कस किया, क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अपन ने क्या किया कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को पहले डिस्कस किया था, और ये टॉपिक जो अपन ने होल्ड पे डाल रखा था, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो इस टॉपिक को आज अपन अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में आपको पता था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन, मिनिमम 10 पर्सन आर रिक्वायर्ड फॉर कॉमन गोल्स और कॉमन इंटरेस्ट। दे असेंबल टुगेदर फॉर अ कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन गोल्स। दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अपन ने बात करी थी। आज अपन इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करते हैं। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पहले बात करते हैं मेरिट्स की। देखिए, पहला पॉइंट है इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस। अपन ये कहते हैं कि इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस। अपन बात करते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर जो मेंबर होते हैं, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो फॉर्म और रजिस्टर्ड करी जाती है, वो करी जाती है एज ए लीगल प्रोसेस के थ्रू। यानी कि वहां पर एवरी मेंबर हैव अ राइट ऑफ वन वोट। यानी कि सबसे पहली बात है कि हर एक मेंबर को उसको एक वोट का राइट होता है। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑपरेटिंग बाय द इलेक्टिव पर्सन there is the member of cooperative societies have a right of one vote। यानी कि equality in voting status, जो वोटिंग करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है उनकी, उसके अंदर सबको इक्वलिटी के रूप में रखा जाता है। दूसरा अपना कहा जाता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी। इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज द लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, वहां तक ही उन मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। लेकिन अदरवाइज में अगर अपन सोल प्रोप्राइटरशिप की और पार्टनरशिप फर्म की बात करें, तो वहां पर क्या होती है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लेकिन इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स। फिर स्टेबल एक्सिस्टेंस। जैसे कि अपन ने बात कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो लीगल सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। इट मींस इट नॉट इफेक्टेड बाय द इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ एनी मेंबर। यानी कि इसकी हेल्थ के ऊपर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की हेल्थ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। अगर कोई मेंबर इनकेपेबल हो जाता है कंटिन्यू करने में, इंसॉल्वेंट हो जाता है, अनसाउंड माइंड हो जाता है, या किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में इसकी हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि इट इज ए लीगल सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड इट इज ए लीगल एंटिटी। ठीक है, यानी कि ये एज इट इज रूप से रन करती रहेगी, इसके इफेक्ट पर, हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फोर्थ आ जाता है इकोनॉमिकल फंक्शन। अपन ने बात करी थी कि वेरियस पर्संस आर असेंबल फॉर अ कॉमन गोल और कॉमन इंटरेस्ट, एंड इसी पर्पज से ये क्या हो जाता है, इकोनॉमिकल फंक्शन काम करता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जब अपन ने बात करी थी, तब अपन ने क्या कहा था कि ये जो चीज होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो सोसाइटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पर्संस परचेज द गुड्स फ्रॉम डायरेक्टली द मैन्युफैक्चरर और एलिमिनेट द मिडिलमैन। वो मिडिलमैन को जो एलिमिनेट कर देते हैं, उस वजह से, उस रीजन से ये जो गुड्स परचेज करते हैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से करते हैं। यानी कि जो बीच का मिडिलमैन था, होलसेलर और रिटेलर्स, उसको ये एलिमिनेट कर देते हैं। यानी कि इकोनॉमिकल फंक्शंस की बात कर लेते हैं। जो गुड्स इन्होंने परचेज किया है डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से किया है, यानी कि सस्ते रेट्स में किया होगा, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिकल फंक्शन। मेरिट्स है। फिर सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, various types of support made by the government to the cooperative societies, like tax rebates, like subsidies, or like any rebates, advantages in taxes are provided from the government। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको बहुत सारी फैसिलिटीज और बहुत सारी रिबेट्स को प्रोवाइड करवा दी जाती है, फ्रॉम टैक्सेशन, रेट्स, रिबेट्स, इस तरीके की बहुत सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज और गवर्नमेंट इनको फैसिलिटेट करती है इस चीज को ऑपरेट करने से लिए।
फिर अपन बात करते हैं इजी टू फॉर्म, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज वेरी सिंपल प्रोसेस टू फॉर्म और रजिस्टर्ड, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज, बहुत ज्यादा टिपिकल लेवल पर लीगल फॉर्मेलिटीज जैसा कि अपने जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर देखा था उस तरीके की कोई प्रोसेस नहीं होती है, बहुत इजी हो जाता है। व्हेन 10 मेंबर्स, मिनिमम 10 मेंबर्स आर असेंबल फॉर ए कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन गोल, दे कैन फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटीज। लास्ट आ जाता है ओपन मेंबरशिप, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो मेंबरशिप की प्रोसेस होती है वो ओपन है, यानी कि यहाँ पर किसी भी कास्ट और रिलीजन का कोई इफेक्ट नहीं आता। व्हेन मेंबर्स आर असेंबल और टुगेदर विद कॉमन इंटरेस्ट दे कैन फॉर्म easily cooperative societies. There are no effect with the caste or religions of the members. क्लियर है? तो मेरिट्स की जब अपन ने बात करी थी तो मेरिट्स के अंदर सबसे पहली बात करी इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस, बात करी लिमिटेड लाइबिलिटीज की, स्टेबल एग्जिस्टेंस की, यानी कि इसके एक्सिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता अगर किसी मेंबर्स की इनकैपेसिटी हो जाती है, इनकेपेबल है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, अनसाउंड माइंड है, डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, उन किसी भी कंडीशन में इसकी हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज इट इज रूप से रन करती रहेगी। फिर बात करी इकोनॉमिकल फंक्शंस की। इकोनॉमिकल फंक्शंस के अंदर अपन ने बात क्या करी थी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज परचेज्ड गुड्स फ्रॉम डायरेक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, दे एलिमिनेट द मिडिल मैन लाइक होलसेलर और रिटेलर्स, सो इट कैन बी इकोनॉमिकल फॉर द मेंबर्स ऑफ। ठीक, फिर अपन ने बात करी सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट्स। तो गवर्नमेंट की सपोर्ट की जब बात करी तो अपन ने ये कहा कि वेरियस टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट लाइक रिबेट्स, सब्सिडीज और रिबेट्स इन टैक्सेशंस, इस तरीके की फैसिलिटेशन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाती है, सपोर्ट कर दिया जाता है। इजी टू फॉर्म, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी वेरी सिंपल प्रोसेस टू फॉर्म, यानी कि बहुत सिंपल प्रोसेस के अंदर इसको फॉर्म किया जा सकता है, रजिस्टर किया जा सकता है। देयर इज नो एनी लीगल फॉर्मेलिटीज और हार्ड लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और लास्ट अपन ने बात करी कि ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप में अपन ने ये कहा कि एनी टाइम एनी मेंबर कैन ज्वाइन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज और लीव द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देयर आर नो इफेक्ट ऑफ देयर कास्ट और रिलीजन्स ऑन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि ओपन मेंबरशिप है उसकी, इस मेंबरशिप के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर उसके मेंबर्स की कास्ट और रिलीजन का कोई भी इफेक्ट नहीं आता। दे कैन असेंबल विथ ए कॉमन इंटरेस्ट। क्लियर है? अब अपन इसकी डीमेरिट्स की भी बात कर लेते हैं। तो डीमेरिट्स के अंदर अपन सबसे पहले बात करते हैं लिमिटेड कैपिटल, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज की कैपिटल क्या होती है, लिमिटेड होती है। उनके पास में जो रिसोर्सेज होते हैं कैपिटल के वो है मेंबरशिप, यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स होते हैं वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। दिस इज द ओनली वे टू कलेक्ट द कैपिटल इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सो देयर आर द, अगर वहां पर अगर 10 मेंबर्स ही होते हैं तो उनके पास में जो कैपिटल होती है वो लिमिटेड होती है। इसके अलावा कैपिटल को एक्सटेंशन का कोई वे है नहीं, यानी कि सबसे पहली माइनस पॉइंट है इसका डीमेरिट्स हो जाती है, वो हो जाती है लिमिटेड कैपिटल की। फिर आ जाता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट की बात है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर ऑपरेटेड बाय द इलेक्टेड पर्सन फ्रॉम द मेंबर्स, यानी कि जो मेंबर्स के अंदर से जो पर्सन होते हैं, इलेक्टेड पर्सन होते हैं, वो इसको ऑपरेटिंग करते हैं, यानी कि डेली डे टू डे एक्टिविटीज को पार्टिसिपेट करते हैं। इफ देयर आर इनएफिशिएंट पर्सन आर इलेक्टेड, अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि वोटिंग राइट के थ्रू इलेक्टेड हो जाता है तो उसके पास मैनेजरियल स्किल्स की कमी हो जाती है। ये चीज कहलाती है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट की, उनके पास में प्रोफेशनल्स और हाईली एजुकेटेड पर्सन्स आर नॉट अवेलेबल इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। दिस इज कॉल्ड इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। फिर लैक ऑफ सेक्रेसी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वेरियस पर्सन्स, बहुत सारे पर्सन्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वहां पर जो भी डिसीजंस होते हैं उनकी सीक्रेसी कम रह पाती है, क्योंकि वो पर्सन आगे जाकर कहीं ना कहीं उस चीज को डिस्कस करते हैं किसी दूसरे पर्सन से, आउटसाइडर से। जब वे आउटसाइडर से डिस्कस करते हैं इट मींस इट इज द लैक ऑफ सेक्रेसी, कि वहां पर सेक्रेसी का अभाव रहता है। फिर एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। व्हेन गवर्नमेंट प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज, अपन ने मेरिट्स में पढ़ा है सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि व्हेन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वेरियस फैसिलिटीज लाइक रिबेट्स, सब्सिडीज और रिबेट्स इन टैक्सेशन, देन गवर्नमेंट आर रूल्ड द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना जरूरी हो जाता है। जब गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है तो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को भी फॉलो करना
कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए कंपलसरी हो जाता है। और लास्ट अपन ने कहा डिफरेंस ओपिनियन और कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स। जब वेरियस टाइप्स ऑफ मेंबर्स एक साथ आते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उनके ओपिनियन भी अलग अलग होंगे, उनके सोच में भी डिफरेंसेस होंगे, तो और फ्यूचर के अंदर हो सकता है उनके अलग अलग ओपिनियन की वजह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी आए, डिस्प्यूट्स भी हो। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीजन हो जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, वो सब अपना पावर और राइट्स को यूज करते हैं और उनको यूज करने की वजह से उनके बीच में उनके ओपिनियन में डिफरेंसेस आ जाते हैं। दैट कैन बी that can be might of a differences in opinion or it can be disputes in future life, long run के लिए। जब long run की बात आती है तो वहां पर उनके बीच में disputes हो सकते हैं। क्लियर है? तो अपन ने क्या किया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस किया था। आज की अपनी इस क्लास के अकॉर्डिंग आपको इन्हीं सारी चीजों को रिवाइज करना है। अपना जो सेकंड चैप्टर था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो आज अपना कंप्लीट हो जाता है। अपन अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में अपने नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।